हैं, भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच तनाव बढ़ गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है। टी20 विश्व कप का मैच भारत से बाहर खेलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। आईसीसी ने कहा कि टूर्नामेंट के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश को टी20 विश्व कप खेलने के लिए भारत आना होगा। क्या नेहा, अब बांग्लादेश के पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर बांग्लादेश ये कहता है कि नहीं हम तो नहीं आएंगे, तो उनको इस वर्ल्ड कप से हाथ गंवाना होगा, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। जिंदगी ये इंडिया उठाता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे जी, हमें थ्रेट्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हर जगह पे। ठीक है, चले जी, आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहती थी, आपको दुबई में किस चीज की प्रॉब्लम थी भाई? आप तो मुद्दा वहां भी उठाते रहे, आप क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो वहां भी लाते रहे, दुबई में भी आप नहीं खेलते। बांग्लादेश भी ये पॉइंट दे के इंडिया ऐसा करता तो हम कर सकते। हाँ, तो करना चाहिए। को मिली थी कि जनाब आईसीसी ने ये कह दिया कि हमने तो जनाब बीसीबी को कह दिया कि जनाब यारी कोई चक्कर नहीं, आपका कोई हमने वेन्यू शैन्यू तब्दील नहीं करना, और आपको क्रिकेट खेलनी है तो नहीं यहीं खेलनी है, अगर नहीं खेलनी तो आपके पॉइंट जो है ना वो जो उस ग्रुप के अंदर टीम है उनको मिल जाएंगे। आज जब सुबह हुई तो पूरे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो नैरेटिव था उसके खिलाफ भारत के अंदर एक कैंपेन चलाई गई, जिसके अंदर यह बोला गया कि आईसीसी ने बांग्लादेश की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। मेरी बात सुने, मैंने कल भी एक चीज बोली थी, अगर आप नहीं जाते वर्ल्ड कप में तो आप इनको बेइज्जत करें पूरी दुनिया में कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है या वो अपनी मर्जी से कह रहा है अब हम इंडिया नहीं खेलेंगे, श्रीलंका जाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि आप किसी जगह नहीं रहे, लेकिन ये जो पाकिस्तान में बयान के टके गलत बैठ के बातों को फैला रहे हो ना कि इंडिया तबाह कर रहा है बांग्लादेश की क्रिकेट को, जी जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह किया, ऐसे इंडिया बांग्लादेश की क्रिकेट को भी तबाह कर रहा है। ये इंडिया को बैन कर दिया जाए, ये तनवीर अहमद टाइप के कुछ डड्डू आके इस बात को इतना ज्यादा गलत नैरेटिव दे रहे हैं। विक्रांत, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तानियों पर हमला किया जा रहा है, उल्टे बांग्लादेश से कह रहा है कि हम भारत में आकर मैच नहीं खेलेंगे। ये होना था, क्योंकि नेहा मतलब सरकार जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है उसका भारत से रिलेशंस अच्छे नहीं है, इसीलिए तो वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। खैर आईसीसी ने उनको कह दिया है कि ये आपके घर की टूर्नामेंट नहीं है, ये युग स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि हम तो यहां नहीं खेलेंगे वहां खेलेंगे। आईसीसी ने कहा है कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, आपको जो तय कार्यक्रम है वहां पर इंडिया में ही आके मैचेस खेलने हैं। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारी सरकार कहती है, प्लस हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी की दिक्कत है। तो आईसीसी ने कहा कि सिक्योरिटी की कोई वहां पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी टीमें भी खेल रही हैं। अब होगा क्या नेहा, अब बांग्लादेश के पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर बांग्लादेश ये कहता है कि नहीं हम तो नहीं आएंगे, तो उनको इस वर्ल्ड कप से हाथ गंवाना होगा, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। आईसीसी अगर ये कहता है कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हम बाहर कर देंगे, किसी और टीम को लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये देखिए ये तो रूल है ना, ये तो आईसीसी के रूल में ये तो है ना कि यार अगर आपकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो उसमें आप कह सकते हैं कि भाई हम, ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये मुद्दा सारी जिंदगी ये इंडिया उठाता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे जी, हमें थ्रेट्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हर जगह पे। ठीक है, चले जी, आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहती थी, आपको दुबई में किस चीज की प्रॉब्लम थी भाई? आप तो मुद्दा वहां भी उठाते रहे, आप क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो वहां भी लाते रहे, दुबई में भी आप नहीं खेलते। बांग्लादेश भी ये पॉइंट दे के इंडिया ऐसा करता तो हम कर सकते। हाँ, तो करना चाहिए। इंडियन बोर्ड की तरफ से आ गया है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि होटल से लेकर एयर टिकट्स ये तमाम बुकिंग हो चुकी है, इंतजाम हो चुके हैं। हालांकि माजी हमारे सामने और माजी बहुत दूर का भी नहीं है, अभी रिसेंट पास्ट की बातें हैं कि भारत ने क्या क्या किया था। आपको लगता है अब जो एक डिसीजन, एक प्रिंसिपल स्टांस भारत बांग्लादेश की तरफ से लिया गया है, तो भारत को कुछ करना ही पड़ेगा? देखें, इसमें आई हैव टू एलैबोरेट वन थिंग कि एक तो इंडियंस में फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और एक आप कहें यहाँ तक कि वल्गर पैट्रियोटिज्म है, तो उस वजह से वो एक अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस जो उनकी आईसीसी में है उसकी बेस पे, और जो वो फाइनेंशियल जगरनॉट्स हैं, यानी कि 75% ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कम्स टू देम, और जो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट के मेजर बोर्ड्स हैं जो फुल मेंबर्स हैं वो भी उनको इंटेल्ड होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत ल्यूक्रेटिव है। बोर्ड्स इनपुट विल बी welcomed and duly considered as part of detailed security planning for the event। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईसीसी उनको ये कह रहा है कि भाई साहब, इवेंट की सिक्योरिटी के ऊपर जो भी प्लानिंग कर रहे होंगे उसमें आपकी रजामंदी हम बिल्कुल सर आंखों पे रखेंगे, मगर खेलना नहीं पड़ेगा। मगर इस सिक्योरिटी श्रीलंका में तो इशू भी नहीं है, इनके मुताबिक इशू तो इंडिया में है। वो ये आईसीसी ने उनको, मतलब ये डिप्लोमेटिक प्रेस रिलीज है जो कि होती है, ठीक है, आईसीसी ने उनको ये कहा है कि भाई साहब आप इंडिया में आइए, इंडिया में जो सिक्योरिटी जहां पे आपको नजर आता है कि ये मामला हमारे बेहतर होना चाहिए वो हम कर देते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स आईसीसी ने ये कहा बांग्लादेश को कि आपकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो हम दूर कर सकते हैं, वेन्यू नहीं बदल सकते। ये खबर इस पैराग्राफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के अंदर है, वो पैराग्राफ को मैं यूं मान रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट, ये पैराग्राफ वो उस टाइम आईसीसी कहां जाता है जब इंडिया कहता है जी हमने इधर नहीं खेलना, हमने उधर नहीं खेलना, हमने वहां नहीं खेलना। क्या बीसीसीआई आईसीसी के रूल्स में नहीं आता? क्या आईसीसी ये नहीं कह सकता था? ये तो चले जय शाह बैठा हुआ है, जय शाह से पहले भी जो लोग भी बैठे हुए थे वो भी उन्हीं की सुनते थे बीसीसीआई की। वो उस टाइम क्यों ये बात नहीं करते थे कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आईसीसी का चेयरमैन, सुने ना, अगर आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई को ये बोले कि यार आप कहते हैं जी पाकिस्तान में थ्रेड है, हमें, हम पाकिस्तान नहीं जाते, पाकिस्तान ने आज दिन तक नहीं बोला, पाकिस्तान की टीम अभी बोलो 2 मिनट में वो इंडिया चली जाएगी, हमारे लोग नहीं मना करेंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हमें थ्रेड है पाकिस्तान में, तो आप दुबई में क्यों नहीं खेलना चाहते उनके साथ? वहां क्या प्रॉब्लम है? तो ये सीधी बात है, ये खुली बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा सब कुछ।
इनको। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश और अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देखें तो पाकिस्तान की एक मिसाल इस तरह फर्क बनती है कि वो उनको मानना पड़ा था और आईसीसी को भी मानना पड़ा था। इवेंचुअली जो है आपको एक हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब पाकिस्तान के अभी जो इनकम्बेंट चेयरमैन, पहले हम भी मान जाया करते थे, इंडिया नहीं आता तो हम चले जाते थे, लेकिन जो इनकम्बेंट चेयरमैन है, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं मोहसिन नकवी, आई थिंक उन्होंने एक टिट फॉर टैट वाला जो एक ब्रिलियंट किस्म का एक डिसीजन किया था और इसलिए पाकिस्तान को उनको रिलोकेट करने पड़े इंडिया को मैच। तो पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता। हमने विमेन वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा। लेकिन कंट्रोवर्सी देखी भी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इस वक्त मेन स्ट्रेंथ क्या है, सोर्स क्या है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो भारत से सिक्योरिटी का जवाब बना के इनकार कर रहा है? देखिए जाज भाई, अगर कुछ ऐसा पहले आप देखें तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी थी, वहां इंडिया ने जाने से इनकार कर दिया था और मौक़िफ़ इंडिया का ये था कि गवर्नमेंट ने ये कमात जारी किए हैं कि वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। तो यही सिनेरियो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये माना नहीं किया, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा कि हम इंडिया जाके निकलेंगे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे आपके सिक्योरिटी थ्रेट है। और फिर जो उनके आईपीएल से प्लेयर्स को निकाला गया है वो भी तो इसी बिना पे निकाला गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बड़ा वैलिड पॉइंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। और यकीनी तौर पर आईसीसी को सोचना चाहिए, आईसीसी को अब डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलता तो इंडिया को जो हाइब्रिड मॉडल है उस पे श्रीलंका में खिलाया जाता है। तो डेफिनेटली दुबई में खेले थे, दुबई में सॉरी खिलाया जाता है। और एशिया कप उनको हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में खिलाया गया था जब पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट था। तो यही सोरियात मेरे ख्याल में सारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देनी चाहिए। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी यही मौक़िफ़ है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को यहाँ पे लचक नहीं दिखानी चाहिए। आईसीसी को वही फैसला करना चाहिए जो उन्होंने 2023 एशिया कप में किया था कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर श्रीलंका में खेलेगा। फिर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर जो है उनको वेन्यू दुबई क्रिकेट स्टेडियम दिया गया था। तो मेरे ख्याल में यही चीजों को कंटिन्यू करते हुए बांग्लादेश जो डिमांड कर रहा है कि हमें अपने मैचेस श्रीलंका में दी जाए, तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि श्रीलंका जो है वो को होस्ट है। आपने वैसे भी टूर्नामेंट के 20 मैचेस श्रीलंका में खेले हैं, तो ऐसे में अगर बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका मुंतकिल कर दी जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। श्रीलंका में होंगे तो क्या बांग्लादेश भी फिर श्रीलंका में अपने मैचेस खेलने में कंफर्टेबल होगा? I think comfortable होगा. I mean, Bangladesh will not travel to India. That I understand. पाकिस्तान में खेलने से उसके I mean इंडिया श्रीलंका में खेलने से उसके कोई तकलीफ नहीं होगा. And probably that is the reason they have asked to relocate the matches because they are concerned about their security. because security के बारे में concern है. जी, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बिल्कुल ठीक। और आप कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका में खेले जाते हैं मैचेस तो वहां पर बांग्लादेश वुड बी कंफर्टेबल देयर। मिसाल के तौर पे आप बांग्लादेश को इस टाइम एक मैच खिला दें अहमदाबाद में, अहमदाबाद की क्राउड जो मोदी के लोग हैं, जय श्री राम 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 जय श्री राम। बाबर का नाम मिटाओ, बाबर का पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये कच्चा चबा जाएंगे बांग्लादेश की टीम को, लेकिन कभी भी बांग्लादेश का मैच अहमदाबाद में नहीं रखा जाएगा क्योंकि फिर इनका असल टीम ट्रैवल कर रही है वो वहां पे है, ठीक है। वो ये समझते हैं कि जी हम सब कुछ है, हर चीज हमारे कंट्रोल में। देखिए ये कोई दूध पीते हुए दुनिया को दूध पीता हुआ बच्चा तो नहीं है ना यार। देखें भाई, हम फिर भी कहीं ना पाकिस्तान फिर भी चीजों को मैनेज करके चलाता है कि नहीं यार, चीजें मैनेज होके किसी तरीके से कर ली जाए, ठीक है। चाहे हाइब्रिड का मसला हो, चाहे कुछ भी हो, हम मैनेज करना है। हम उनमें से तो नहीं है ना, चलो भाई जाओ अपना काम करो, मैनेज करते हैं। लेकिन ये नहीं सुन रहे, इनका घमंड पैसों का, सब कोई दूसरों को नीचे दिखाना, खुद अपने आप को वो करना। दूसरी बात, सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस आग में धकेल दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो आईसीसी सोचता, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आईसीसी की मजबूरी है। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है उस पर रेवेन्यू टिका होता है, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, आईसीसी का बड़ा फैसला आ चुका है। आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को खारिज कर दिया है और अब जितने भी मैच बांग्लादेश के भारत में होने हैं, उन्हें सारे मैच भारत में ही खेलने होंगे। हाँ दोस्तों, अभी आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को खारिज कर दिया है और ये बड़ा फैसला आते ही पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच चुकी है। और जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, जिन्हें हम टीचर क्रिकेटर कह सकते हैं, तनवीर अहमद, जिनके हर बार मज़े तक हमारे पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह लेते हैं, और उन्हें इस बात की मिर्ची लग चुकी है कि आईसीसी हर बार बीसीसीआई के आगे क्यों झुक जाता। तो तनवीर अहमद को ये बात पता होना चाहिए कि आईसीसी को पता है कि 75% मैच का रेवेन्यू भारतीय क्रिकेट मैच से आता है। तो अगर आईसीसी भारत की बात नहीं मानेगा तो उन्हें पता है कि उन्हें कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान और तनवीर अहमद जैसे मीडियाई का तो चलना है काम,
क्योंकि भारत की सब जगह चलती है और पाकिस्तान की जलती है। जय हिंद, जय भारत।